गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास में। क्लास चल रही है आपकी 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। चैप्टर चल रहा है हमारा 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमने आपको क्लियर कर दिया है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है या प्रैक्टिकल पोर्शन था जो फॉर्मेट का, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सारे डाउट क्लियर हुए हैं। अब हम बैलेंस शीट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें। शो हाउ द अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे सामने नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, असेट्स एंड लायबिलिटी के जो फिगर्स दिए हुए, अकाउंट दिए हुए हैं ऑफ अंकित की बुक है, वुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे। इफ़ द नेट प्रॉफिट 4500, यदि उसका नेट प्रॉफिट कितना है 4500 है। ध्यान देना, नेट प्रॉफिट। अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं, पहले उन आइटम्स को हम एक बार रीड कर लेते हैं। कैश डेबिट में 1000, कैपिटल क्रेडिट में 12000। ये जो बैलेंस दिया हुआ है कि कैश ऑलवेज लगभग डेबिट होता है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। बैंक डेबिट में 5000, सेल्स क्रेडिट में 1,25,000, वेजेज डेबिट में 8000, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 15,000, सैलरीज डेबिट में 25,000। 10% लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे टाइम के लिए है, यानी आफ्टर 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्रेडिट में 5000, फर्नीचर 15,000, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में 5000, रेंट ऑफ बिल्डिंग जो हमारा असेट्स है, बिल्डिंग है उस पर रेंट है, डेबिट में जो बिल्डिंग का रेंट है ना 13,000 दिया जा रहा है उसका डेबिट में। डेप्टर्स 15,500, बैड डेप्ट पैसा बैड डेप्ट हो गया, डूब गया 4500। परचेजेज डेबिटेड 75,000 और टोटल आ रहा है 1,62,000। डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम आया है, और इस ट्रायल बैलेंस से ही हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। अब क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है तो साथ के साथ हम बैलेंस शीट में आपको जो बैलेंस है एसेट्स और लायबिलिटी में किसको राइट किया जाएगा और किसको राइट नहीं किया जाएगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर आपको लास्ट का जो फॉर्मेट है वो एक्सप्लेन किया जाता है कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट था, किस प्रकार से बैलेंस शीट को फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया था, उसको वापस यहाँ रिवाइज किया जा रहा है ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो सके। ध्यान देना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो ईयर दिया हुआ रहेगा वो रहेगा, वन साइड लायबिलिटी की एंड सेकेंड साइड असेट्स की। लायबिलिटी में पहले कैपिटल में ऐड किया जाएगा प्रॉफिट, लेस किया जाएगा लॉस, लेस किया जाएगा कोई ड्राइंग हो पर्सनल यूज के लिए। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लोन लायबिलिटीज में, क्रेडिटर लायबिलिटी में, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। क्लियर। असेट्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स असेट्स, ये फिर जो फिक्स असेट्स है लॉन्ग टाइम के लिए रहती है उसको राइट किया जाएगा। प्लांट, मशीन, पेटेंट, फर्नीचर,
लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, गुडविल, ये फिक्स एसेट्स हो गई हमारी। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आता है, फिर आ गया स्टॉक करंट एसेट्स आ गया, बैंक आ गया और कैश आ गया। इनको राइट कर दिया जाता है। दैट्स क्लियर। अब हम इस जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जा रहा है तो आपको मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं आपको अच्छी तरीके से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा। बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ही ईजी तरीके से है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को यहाँ पहले राइट किया जा रहा है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस प्रकार से मेंशन किया जाएगा। ध्यान देना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ध्यान देना, यहाँ लिखोगे हम बैलेंस शीट एज ऑन। अब उसकी हम डेट देख लेते हैं कि कितनी डेट को तो हो, 31 मार्च 2011। तो यहाँ लगा देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। वन साइड इज डेबिटेड एंड सेकेंड साइड इज, एक साइड हमारे पास लाइबिलिटी की हो गई, एक साइड हमारे पास असेट्स की हो जाती है। तो लाइबिलिटीज हो गई, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। क्लियर। ध्यान देना, यहाँ पे जिस प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट राइट करते थे, यहाँ पे अकाउंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड डेबिट और क्रेडिट। ये बैलेंस शीट का कोई बैलेंस डेबिट और क्रेडिट राइट नहीं किया जाएगा। हाँ, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट शो को करती है, प्रेजेंट करती है, और असेट्स हमेशा डेबिट को प्रेजेंट करता है। डेबिट बैलेंस को असेट्स शो करता है और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को शो करती है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ध्यान देना, आप अगर लायबिलिटी से स्टार्ट करते हो तो कैपिटल से स्टार्ट कर दो, और अगर असेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम तो असेट्स में असेट से फिक्स असेट से स्टार्ट कर दो। एक बार वापस रिवाइज करता हूँ मैं आपका कि बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो करेंगे। देखना, लायबिलिटी साइड में किस प्रकार से शो करोगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप कैपिटल को मेंशन कर दो। कैपिटल में जो ऐड होने वाले हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो, नेट लॉस को लेस कर दो, और साथ ही साथ ड्राइंग को लेस कर दिया जाता है। उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी एडिंग है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन को राइट किया जाता है। क्लियर। और उसके बाद में करंट लायबिलिटी आ जाती है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन आ जाता है, क्रेडिटर आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाता है, बैंक और ड्राफ्ट आ जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। दैट्स क्लियर। ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी में फर्स्ट ऑफ कैपिटल, फिर है नॉन करंट लायबिलिटी और लास्ट है करंट लायबिलिटी। इस फॉर्मेट को भी आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। अगर ये भी रिवाइज हो जाता है, रिपीट हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन करने में हमें आसानी रहती है। अब बात करते हैं असेट्स। असेट्स में पहले ले लो फिक्स असेट्स। फिक्स असेट जो लंबे टाइम के लिए रहती है, मोर देन ईयर ऑफ अकाउंटिंग
पीरियड, जिसमें प्लांट एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, मोटर कार हो गया, गुडविल, पेटेंट, ऐसे बहुत से हैं जो फिक्स एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, तो उनको फिक्स एसेट्स में राइट करो। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से राइट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद में CA करंट असेट्स, करंट असेट्स में शॉर्ट टर्म आइटम आ जाएंगे आपके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक, डेप्टर, बैंक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ऐसे बहुत से आइटम या ट्रांजेक्शनों को राइट किया जाता है। ध्यान देना, बैलेंस शीट का ये एक ओवरव्यू शो किया मैंने आपको। अगर ये ओवरव्यू आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बैलेंस शीट एज ए नॉर्मल आपको लगेगी। लायबिलिटी में कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिर कैपिटल में क्या क्या ऐड क्लेज किए जाएंगे उनको देखो, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या राइट किए जाते हैं उनको देखो, और करंट लायबिलिटी में क्या क्या राइट किए जाते हैं उनको रीड करो। इधर आता है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में लंबे टाइम के यूजेबल एसेट्स आती है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए, करंट एसेट्स में जो शॉर्ट टाइम होते हैं आपका कैश 12 मंथ में कन्वर्टेबल हो जाता है उसको बोला जाएगा करंट लायबिलिटी। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ के यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, फिर बाद में हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। देखना, कैश को राइट किया जाएगा असेट साइड, कैपिटल को राइट किया जाएगा लायबिलिटी साइड, बैंक असेट्स, सेल्स। ध्यान देना, सेल्स किससे रिलेटेड है, सेल्स रिलेटेड है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, इसको बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाएगा। वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, इसको भी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाएगा। क्रेडिटर पेमेंट किया जाएगा, लायबिलिटी हो गई। सैलरी, ध्यान देना, सैलरी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, इसको बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाएगा। 10% लॉन्ग टर्म लोन, लायबिलिटीज हो गई। फर्नीचर फिक्स असेट्स में राइट किया जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो गया। रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट जहाँ नाम आ गया रेंट का, तो ये भी किसी बिल्डिंग पर रेंट है, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो गया। डेप्टर, वी आर क्रेडिट सेल्स विच कस्टमर कॉल्ड डेप्टर, यानी ये पेमेंट करेंगे बिजनेस में, तो ये हो गए हमारे पास असेट्स। बैड डेप्ट्स, डेप्टर पे पैसा जब बैड डेप्ट्स हो जाता है, डूब जाता है, उसको बैड डेप्ट काउंट किया जाता है। लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। परचेज, गुड्स परचेज किया जाता है, इसको राइट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। दैट्स क्लियर। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। कैश को असेट्स में, कैपिटल लायबिलिटीज़ में, बैंक असेट्स में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में,
वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिटर लायबिलिटी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 10% लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी, फर्नीचर असेट्स में, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट ऑफ बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड डेप्टर्स असेट्स में, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। अब जो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, उस बैलेंस शीट में जो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट किया जाएगा वो राइट किया जाएगा यहाँ पे कैपिटल। ध्यान देना, बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम राइट करेंगे वो क्या है, कैपिटल। यहाँ पे राइट किया जाएगा, लायबिलिटी में कैपिटल को राइट किया जाएगा और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। और असेट्स में लिखेंगे हम फिक्स असेट्स, जो भी असेट्स है वो राइट कर दी जाएगी। ध्यान देना, केस है, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल लायबिलिटी में दे रखा हमारे पास 12,000, तो कैपिटल में राइट कर लिया हमने यहाँ पे 12,000 और नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 4500, 4500। क्वेश्चन में कोई भी विड्रॉल नहीं है, ड्राइंग नहीं है, तो 12,000 को और 4500 को ऐड कर दिया जाएगा, 16,500 यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म लोन आया था उसको राइट किया जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में 10% जो था हमारे पास, 10% लॉन्ग टर्म लोन था, कितने का था, 5,000 का। इसको राइट किया जाएगा, 10% लॉन्ग टर्म लोन, 10% लॉन्ग टर्म लोन था हमारे पास 5,000 का। दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम जब लायबिलिटी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म तो हो जाता है हमारे पास। अब आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ध्यान देना, करंट लायबिलिटी में किस किस को मेंशन किया जाएगा, जो शॉर्ट टाइम के लिए है। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लायबिलिटी की, कैश, कैपिटल, बैंक, सेल्स, वेजेज, क्रेडिटर्स। यहाँ पे किसको मेंशन किया जाएगा, जो क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारे पास 15,000 का, इसको लायबिलिटी में यहाँ मेंशन किया जाएगा क्रेडिटर्स, 15,000। दैट्स क्लियर। क्रेडिटर के बाद में सैलरी, 10% लॉन्ग टर्म लोन, फर्नीचर, कमीशन रिसीव्ड, रेंट ऑफ बिल्डिंग, डेप्टर, बैड डेब्ट्स और परचेज। तो हिसाब से लगभग लायबिलिटी की हमारे पास अमाउंट कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं हम असेट्स में। असेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स असेट देखते हैं, जो प्लांट, बिल्डिंग, मशीन होती है। तो इनको सबको हम एक अच्छी तरीके से रफली पढ़ लेते हैं कि कहाँ प्लांट, बिल्डिंग, असेट्स ये लिखा हुआ है, उसको हम राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक फर्नीचर दे रखा है 15,000 का फिक्स असेट्स में, तो उसको राइट कर लिया जाता है यहाँ पे फर्नीचर 15,000। दैट्स क्लियर। अब फिक्स असेट्स के बाद में हम पढ़ते हैं करंट असेट्स, या पहले इन्वेस्टमेंट देख लो। इन्वेस्टमेंट देख लो, इन्वेस्टमेंट है क्या। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करो, बार बार पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। इन्वेस्टमेंट देखते जाना, इन्वेस्टमेंट कहीं है क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट को ब्लैंक्स कर देते हैं।
उसके बाद में हमें करना है करंट असेट्स जो शॉर्ट टाइम के लिए है उनको राइट किया जाएगा। कोई केस है, कोई डेप्टर है, उनको यहाँ राइट कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, केस को राइट किया जाता है करंट असेट्स में 1000, तो यहाँ राइट कर दिया हमने केस 1000। फिर देखते हैं बैंक आ गया 5000, बैंक 5000 क्लियर। उसके बाद में हमारे पास क्या है, देखते जाओ सेट्स में आने वाले कोई है क्या, फर्नीचर को कर ही दिया था। डेप्टर है हमारे पास 15,500, डेप्टर्स 15,500 क्लियर। अब उसके बाद देख लेते हैं हम हमारे पास और भी कुछ है नहीं है ट्रांजैक्शन, और उसके बाद में फिर इसका जो बैलेंस शीट है लगभग टोटल कर दिया जाएगा। या असेट से रिलेटेड और भी कोई आइटम नहीं मेंशन हो रही क्लियर। अब आपके सामने बैलेंस शीट लगभग प्रिपेयर है पूरी, असेट साइड लायबिलिटी साइड का और असेट साइड का दोनों का टोटल किया जाएगा। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, आप रफली लगाओ और टोटल करने की कोशिश करो कि दोनों का टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। वन साइड लायबिलिटी साइड 16,500, 5,000 और 15,000, तो इसका जब टोटल किया है तो यह आया 36,500। यस क्लियर। असेट का देखा 15,000, 1,000, 5,000, 15,500, तो लगभग इसका भी सेम आ रहा है 36,500। तो इस प्रकार से जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की तो बैलेंस शीट का जो टोटल दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर डाउटफुल है या फिर टोटल सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमने कहीं एडलेस में या कोई डिजिट राइट करने में कोई मिस्टेक कर दी है। दैट्स क्लियर। या बैलेंस शीट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।